गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन पर। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है चलने वाला है। इसके पहले मैंने यूट्यूब चैनल पर 1 से लेकर 5 तक किया हुआ है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल बोलता है, जब किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। बोला कि माना हम मानते हैं कि संख्या क्या है x, तो हम लिख रहे हैं माना संख्या x है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या के 75%, जब किसी संख्या के 75% में क्या बोला, जब किसी संख्या के 75% में जब हम क्या करें 75 जोड़ दे तो प्राप्त संख्या ही संख्या है। तो x ही हो जाए, क्योंकि हम संख्या को क्या माने थे, x माने थे। तो इसका 75% में जब हमने 75 जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या ही क्या है, हमारा x है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 75% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 3/4 गुना किसका, x का, प्लस 75 इक्वल टू x। अब देखिए यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा 3x/4, और यहां से ये प्लस एक्स था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस 75 जो था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -75। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू -75। यहां से देखिएगा तो -x/4 इज इक्वल टू -75। माइनस माइनस कैंसिल, तो x का मान जो होगा वो क्या होगा 75 गुना 4, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 300। ठीक, तो अब ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, मतलब वो संख्या क्या इतना था 300। हमको बोल रहा है उस संख्या का कितना निकालना है, 40% निकालना है, उस संख्या का 40%। तो उस संख्या का 40% मतलब 40% निकालना है किसका, तो 300 का। तो यहां से देखिएगा तो सुन्ना सुन्ना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 120। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा 120 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है 120। तो हमको लगता है ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे सवाल में चल रहे हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द डिजिट 2 एंड 4। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 4 दोनों से क्या है भाज्य है। तो देखो 2 का क्या होता है कि लास्ट में जो नंबर रहता है, मतलब यूनिट डिजिट जो रहता है, इकाई अंक जो रहता है, उसके लास्ट में क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, या तो फिर 6 रहना चाहिए, या फिर 8 रहना चाहिए, और या फिर 0 रहना चाहिए। तो आप अगर इसका इकाई डिजिट देख रहे हो तो सब में देखिए 2 का मल्टीपल है, मतलब ये सारा टेबल क्या हो रहा है, सारा जो हो रहा है वो 2 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब हमको देखना होगा क्या, 4। 4 का क्या बोलता है कि लास्ट का दो संख्या, लास्ट का दो संख्या हमारा 4 से भाज्य था, वो पूरा संख्या क्या होगा हमारा 4 से ही डिवाइड होगा। तो हम लास्ट का संख्या यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट का संख्या क्या है 22। तो क्या 22 जो है वो हमारा 4 का मल्टीपल है, तो बोलेगा नहीं सर 4 का मल्टीपल तो 20 है या तो फिर 24 है, तो 22 तो हमारा होगा नहीं, तो मतलब पहला संख्या नहीं है। तो उसके बाद हम ऑप्शन देख रहे हैं अब तुम्हारा ये 18। तो क्या ये 18 जो है ये भी हमारा 4 का मल्टीपल है, तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो चाहे तो 16 है या तो फिर 20 है, 18 नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये लास्ट में 60 है, इकाई डिजिट ना तो 2 है, तो ये भी 2 का ये 2 के पारा में ये कट ही नहीं रहा है, तो पूरा संख्या भी 2 से कटेगा नहीं। तो हमारा लास्ट में बचा एक ऑप्शन 76। अब देखेंगे क्या 76 हमारा कट रहा है, तो वो देखते हैं 76 अगर देखिए तो 76 जो 4 के मल्टीपल है। ठीक, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या जो होगा वो क्या होगा हमारा कटना कटेगा। ये हमारा पूरा संख्या क्या हो जाएगा 4 के पारा में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला सवाल में अब देख रहे हैं। बोलता है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन में 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है 50 मीटर एक लंबी ट्रेन थी, और एक प्लेटफॉर्म भी था जिसका लंबाई जो था वो 100 मीटर था। उसको 10 सेकंड में क्या करती है ट्रेन पार कर देती है। तो बताइए कि तो उसका किलोमीटर प्रति सेकंड में उसका रेलगाड़ी का गति क्या होगा। तो देखो जब यहाँ पर आप जान रहे हैं कि अगर एक लंबी ट्रेन गाड़ी है, अगर वो आदमी को या पोल को पार करती है तो वो कुछ नहीं, वो अपना ही डिस्टेंस करती है। लेकिन वो अपने साथ अगर प्लेटफॉर्म को या फिर दूसरी ट्रेन को करती है तो दोनों का हम लोग डिस्टेंस क्या करते हैं जोड़ देते हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे रेल का और प्लेटफॉर्म को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रेल प्लस प्लेटफॉर्म, रेल प्लस प्लेटफॉर्म
कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर रेल बाय टाइम। तो देखिए रेल का कितना था? तो बोलिएगा सर 50 मीटर था, प्लस प्लेटफॉर्म कितना था? तो बोलिएगा सर 100 मीटर, बाय टाइम कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 10। तो ये 100 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 150 बटे 10। ये सुनना सुनना क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब हमारा जो आया वो आंसर है क्या आया? 15 मीटर प्रति सेकेंड आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? किलोमीटर प्रति सेकेंड में। आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड को अगर हमको किलोमीटर प्रति सेकंड से में कन्वर्ट करना रहता है, बदलना रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं? 18/5 से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको 15 को जब हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे, तो 5 के पारा में ये कितने में आ जाएगा? 3 बार में। 18 गुना 3 क्या हो जाएगा? 54। तो ये जो 54 आ रहा है ना, वही हमारा क्या हो रहा है? किलोमीटर प्रति सेकेंड आ रहा है, किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी। तो यहां से हमारा कौन सा चल जाएगा? 54 चल जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देख रहे हैं। बोलता है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाज औसत 3 रन से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 17 पारी के बाद पश्चात उसका रन औसत क्या होगा? मतलब नया जो औसत बनेगा वो क्या बनेगा? तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट से ही बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, जिसके कारण से आप लोग एग्जाम में क्या हो सके समझ पाइएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उससे बल्लेबाजी औसत 3 रन से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। 17 पारी के पश्चात उसका रन औसत बताइए। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि माना 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 16 पारी 16 पारियों 16 पारियों माना कि 16 पारियों के पहले बल्लेबाज का औसत बल्लेबाज बल्लेबाज का औसत एक्स है। ठीक। उसका तो इसका मतलब 16 पारियों में कुल रन कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 16 गुना एक्स मीन 16x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है 17 पारी में 87 रन बनाया। कितना बनाया? 87 रन बनाने के बाद के बाद उसका कुल रन कितना हो जाएगा? के बाद कुल रन, तो बोलिए सर कुल रन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 16x तो पहले से हो जाएगा, अब प्लस 87 हो जाएगा। ओके। उसके बाद फिर बोल रहा है प्रश्न के अनुसार नया औसत फिर क्या दिया हुआ था? नया औसत क्या दिया था? तो बोलिएगा सर नया औसत जो था ना वो पहले से 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मीन्स x प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 17वीं पारी का औसत निकाल रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए 16x तो हो जाएगा पहले का कुल रन, प्लस 87 बटे क्या करना होगा हमको? 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या यहां तक आपको समझ आया? ये हो गया 17वीं पारी का औसत, और यहाँ पर नया औसत जो दिया था वो एक्स प्लस 3 दिया हुआ था। तो इसको जब ये डिवीजन भागा में उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना में होगा। तो यहाँ क्या लिखेगा? 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ क्या लिखेगा? बोलेगा सर 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17 गुना एक्स करिए तो 17x हो जाएगा, और 17 गुना 3 करिएगा तो 51 हो जाएगा। अब देखो फिर से भाई ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। मीन 16x माइनस 17। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलती लिख दिया। माइनस 17x इज इक्वल टू, देखिए इधर 51 पहले से था और इधर आके माइनस क्या हो जाएगा? 87। तो यहां से देखिए 16x में से 17x चल जाए तो क्या बचेगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर यहाँ जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? 36 माइनस में। तो माइनस माइनस कैंसिल। तो देखो हमारा जो है 16 पारी का औसत कितना था? 36 हमारे से पूछा था। तो पता उसका जब वो 17 पारी के पश्चात उसका रन औसत बताइए।
ठीक, देखो हमारा 16 पारी का औसत कितना था 36, तो 17 पारी में बोल रहा है कि 3 जुट गया, तो 36 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 36 में जब हम लोग 3 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 39। तो क्या आप लोग को समझ में आया, तो बताइए, इसका यहाँ पर है, तो साइड हट जाता है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद वाले सवाल में हम लोग चल रहे हैं। बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया था, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि एमपी बाय सीपी करते हैं, एमपी बाय सीपी इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिएगा सर यहां जो होता है वो क्या होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट का जितना दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो बोलेगा सर अंकित मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है 5,000, हमारे से सीपी पूछा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो बोलिएगा सर प्रॉफिट जो है वो परंतु फिर भी 25% लाभ कमा रहा है, 100 में 25% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 125 हो जाएगा बटे, और डिस्काउंट कितना हो रहा था, तो 5% छूट दे रहा था, 100 में 5% घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा 95। अब देखो ये इधर भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, तो हम लिख सकते हैं 5,000 गुना 95 बाय 125 इज इक्वल टू सीपी मीन्स क्रय मूल्य। अब आप देखिएगा तो यहाँ देखिए 125 बार में 5,000 कितने बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा सर ये हमारा जो हो जाएगा वो कितने बार में कट जाएगा, तो मोटा मोटी ये कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में कट जाएगा, ये कितने बार में कट जाएगा 40 बार में, तो मतलब 40 गुना क्या करेंगे हम लोग 95 करेंगे, तो वो हमारा क्या आएगा क्रय मूल्य मतलब सीपी आएगा, 40 गुना 95 करिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो बोलिएगा सर 3800 गुना करके, तो यहाँ देखिए 3800 कौन सा आंसर है, तो ये है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल में, ये फॉर्मूला याद रखिएगा एमपी बाय सीपी, 100 में प्रॉफिट जितना दिया उसको जोड़ देंगे और सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट, और फिर क्वेश्चन के अनुसार जो जो मान दिया उसको पुट करने सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आया 3800 आया। तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला सवाल में सॉल्व करते हैं। मतलब दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 था, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है 4:7 मतलब 4 और 7, तो देखो इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, मतलब अंतर कितने का है, अंतर देखिए तो कितने का, तो बोलिएगा सर 3 का अंतर है, और यही 3 का अंतर हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 वर्ष, कितना का दिया हुआ है 30 वर्ष, तो हम लोग यही देखो यही दिया हुआ है 30 वर्ष, कितना से गुना कर रहा है, बोलिएगा सर 10 से गुना कर रहा है, तब ना देखो 4:7 दिया हुआ था, इसका अंतर कितना है 3, और यही अंतर क्वेश्चन में कितना बोल रहा था 30 साल का, तो एक का यूनिट का मान कितना आ गया 10, हमारा बोला इस दोनों का योग, तो इस दोनों का योग कितना आ रहा है, तो बोलिएगा सर 11 आ रहा है, 11 गुना 10 करिएगा तो हो जाएगा क्या 110, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। यदि दो अंकों की संख्या में अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है, देखो मूल संख्या से क्या बोल रहा है 18 अधिक हो जाता है, यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ओ देखो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है ना यहाँ चल गया है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ चल गया है, इसको नीचे होना था लेकिन हमको लगता है क्वेश्चन मिसप्रिंट के कारण वो ऊपर चल गया। देखो पहले संख्यों का जोड़ देखेंगे, 4 पूरा है तो बोलिएगा हाँ सर, ये भी 4 पूरा है, ये भी 4 पूरा और ये भी 4 पूरा, खत्म हो गया। अब बोल रहा है इसका स्थान बदल दिया जाए, तो इसका स्थान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 40, इसका स्थान बदलिएगा तो क्या हो जाएगा 40, और फिर बोल रहा है उसका दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, तो बोलिएगा सर दोनों का अंतर होना चाहिए 18। देखो जब हम नया अंतर, जब यहाँ पे नया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो बोलिएगा सर 40 बन रहा है, अगर हम लोग यूनिट डिजिट चेंज कर रहे हैं, ठीक। 22 को अगर हम लोग चेंज करें तो बोलिएगा सर ये तो 22 का 22 ही हो रहा है, ये क्या हो रहा है 22 का 22 ही हो रहा है, इसको अगर चेंज करिएगा तो ये 13 हो रहा है, और अगर इसको चेंज करिएगा तो बोलिएगा सर ये जो है हमारा 31 हो रहा है, ठीक, ये हमारा कितना हो रहा है 31 हो रहा है, ठीक। अब बोल रहा है इस दोनों का अंतर 18 होना चाहिए, तो देखो तो इस दोनों का अंतर 18 हो रहा है, तो बोलिएगा नहीं सर इस दोनों का अंतर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, बोलिएगा 36, इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है 0, बोलिएगा इसका देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो रहा है, तो बोलिएगा सर 31 में से जब 13 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 18 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा बोला था मूल मतलब छोटा वाला मीन्स पहले वाला, तो पहले वाला यहाँ से कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। 31 नहीं होगा, क्योंकि 31 जो है वो क्या हो जाएगा, उसका मूल संख्या नहीं होगा, उसका मूल संख्या कौन हो जाएगा, 13। तो मूल संख्या हमारे से पूछा था, इसी कारण से 13 नंबर वाला ऑप्शन मारेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। तो चलिए इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम करने करके इस कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर आप देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। देखो यहां पे पहले आदमी कितना था, तो बोलिएगा सर यहां पे पहले जो आदमी था वो कितना था, 39। उसके बाद कितने घंटे कार्य करता है, 5 दिन, 5 घंटे, अब 12 दिन, तो मतलब इसमें यहां पर दिया हुआ था 12 और यहां पे कितना दिया हुआ था, 5 दिन इज इक्वल टू। अब देखो M2 में बोल रहा है उस तो 30 व्यक्ति, यहां पर देखो दूसरे में कितना दिया हुआ है, 30 व्यक्ति, तो यहां पर हो जाएगा 30। हमारे से दिन पूछा था तो D2 हो जाएगा। और कितना घंटा काम करता है, तो बोलेगा सर 6 घंटा काम करता है, यहां हो जाएगा 6। अब काटापट्टी करेंगे, देखो 5 के पारा में कितने बार में कट जाएगा, तो बोलिएगा सर 6 बार में कट जाएगा। 6 के पारा में ही, तो बोलिएगा सर 2 बार में, और 2 के पारा में ही, तो बोलिएगा सर 3 बार में, और 3 के पारा में ये, तो बोलिएगा सर 13 बार में, मतलब उसको 13 घंटा काम करना पड़ेगा। सॉरी 13 घंटा नहीं, 13 दिन में उसका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13, मतलब ऑप्शन कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए 5 के पारा में अगर हम लोग काटे तो 6 बार में, 6 के पारा में 12, 2 बार में, 2 के पारा में 6, 3 बार में, 3 को 13 करिएगा तो यहाँ 39 हो जाएगा, मतलब दिन जो लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, 13। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों लोग में या फिर ग्रुप में क्या कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, सब में ये क्वेश्चन मिलता जुलता आपको मिलता, मतलब क्वेश्चन का अंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सिमिलरिटी क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद वाला देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन का पता ज्ञात करिए। तो देखो हम बोल रहे हैं यदि ए प्लस बी का औसत वजन कितना दिया हुआ है, 40, तो हम बोलेंगे ए और बी का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर ए और बी का कुल वजन जो हो जाएगा 2 गुना 40 करिएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, तो 80। फिर बोल रहा है बी और सी का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर बी और सी जो है वो औसत वजन जो है वो हमारा 43 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 43, तो इसको 2 गुना 43 करेंगे, तो बी और सी का कुल वजन कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 126 हो जाएगा। ठीक, हम बोलेंगे इस दोनों को जोड़ दो, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो आपस में जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, 206 हो रहा है क्या, देखिए तो 6 8 2 10 1 1 2, हाँ ये हो गया। इसको इक्वेशन मान लो तीसरा। ठीक, अब आपका बोल रहा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना वजन दिया हुआ था, औसत वजन कितना दिया हुआ है, देखो तो औसत वजन 45 दिया हुआ है, कुल वजन क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 45 गुना 3 कर लीजिएगा, तो 5 गुना 3 15, हाथ में बचेगा 1, 4 गुना 3 12 और 1 13, मतलब 135 हो जाएगा। ठीक, और यहां से देखें तो बोलिएगा सर ए प्लस 2b प्लस सी का जो वजन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 206 आ रहा है। हम लेंगे घटाओ, तो आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, घटा दिया, ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहां हो जाएगा माइनस बी। और इसको जब आप घटाइएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब आप लोग घटाइएगा ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, देखिए तो 31 आ रहा है क्या, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और 1, 31 हो रहा है कि 91 हो रहा है, और घटाओ इसको 206 में से 135, 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, 10 में से यहाँ हो जाएगा 10 में से 90। देखो कहीं गलत किए हैं क्या हम सॉल्यूशन में, 80 80 और यहाँ हो जाएगा 126, तो बी प्लस सी, तो इस दोनों का वजन कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर इस प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पर हमने कुछ लगता है गलती किया है, हाँ यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पर जो होगा ना वो 43 गुना 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 86, क्या हो जाएगा 86, और इसको जब जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 166 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, आप लोग सही कर लीजिएगा, ये कितना है 166, इसको सही कर लेते हैं।
ये कितना है? तो बोलिएगा सर 166 है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 166। थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 166। और जब यहाँ घटाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 31। यहाँ क्या आ जाएगा? 31। बी में से बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे माइनस में था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी का जो मान आया वो क्या आ जाएगा? 31 kg आएगा। आपको समझ में आया? देखिए, ए प्लस बी का औसत वजन कितना दिया हुआ था? 40। तो कुल वजन क्या हो जाएगा? बोलिएगा 80। बी प्लस सी का क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 43। तो इसका कुल वजन क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर 86। तो ए प्लस 2 बी प्लस, इसको और इसको जोड़ देंगे तो देखो, ए एक बार आ रहा है, बी कितने बार आ रहा है? 2 बार, और सी एक बार। 86 प्लस 80 का देंगे तो 166 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे कितना दिया हुआ था? 45। तो कुल वजन कितना हो जाएगा? तो 45 गुना 3 करिएगा तो 135 हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ था ए प्लस 2 बी प्लस सी का मान दिया हुआ था 166। माइनस किए तो माइनस यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पर माइनस बी, सी सी कैंसिल हो गया। और जब इसको इसमें से घटाइएगा तो 31 बच रहा है। माइनस माइनस फिर कैंसिल हो गया, बी का मान हिसाब से क्या आ गया? 31। तो यहाँ 31 लिख दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल में चल रहे हैं। बोले यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो बताइए कितना % बढ़ जा रहा है? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान के चलो पहला जो रेडियस हम मानते हैं आर इज इक्वल टू 1 मानते हैं। तो अब जो मानेंगे वो कितना मानेंगे? दोगुना कर दिया जा रहा है, मतलब 2 कर दिया जा रहा है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सब पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। यहाँ हमने ये भी लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 तो मतलब डेट मीन्स पाई हो जाएगा। और यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो 4 पाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर का मान जैसे ही 2 रखे तो 2 गुना 2 4, 4 गुना पाई डेट मीन्स 4 पाई। अब देखिए, मान के चलिए पाई पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा क्या? 4। कितना बढ़ रहा है? दोनों का अंतर कितना है? तो बोलिए सर दोनों का जो अंतर है ना, वो हमारा देख रहे सर 4 और 1 है, मतलब अंतर जो है वो कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3 का। ठीक, बोलेंगे पहले कितना था? बोलेगा सर पहले जो था वो 1 था। गुना कर देंगे 100 से, जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300% हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी नंबर। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझा गया हो। इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। बोल रहा है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका भुजा 14 सेंटीमीटर है। केंद्र ए बी सी डी के साथ एक 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 की बाहरी रूप से स्पर्श करता है। छायांकित मतलब जो यहाँ पे शैडो वाला जो रीजन है उसका बोल रहा है हमारा आंसर निकालने के लिए। तो देखो, अब देखो ये, चलो ये हमारा कितना है? तो बोले सर ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, वो हमारा 14 है। तो हम लोग इसका आधा कर लो। तो बोलिएगा सर ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये भी 60 हो जाएगा, 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 और ये भी 60 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोग को समझ आया? क्या कोई दिक्कत? अच्छा, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स चतुर्थांश जो होता है, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? तो बोलिएगा सर पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक ना? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टोटल कितना है? तो बोलिएगा सर 1 2 3 4, गुना कर लीजिएगा किससे? 4 से। तो 4 4 कट जाएगा, मीन्स हो जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 7 गुना 7, 7 7 कैंसिल आउट, 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं यहाँ, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? 14 गुना 14। तो दैट मीन्स हो जाएगा क्या? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग इसको इसमें से घटा दो, वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दो? घटा दो। तो हो जाएगा सर 196 में से 154 क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे ही घटाइएगा तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर यहाँ से जैसे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो घटाइएगा तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 42। तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया हो। चलिए इसके बाद वाले सवाल में चलते हैं। बोल रहे यदि घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है। देखो, अच्छा ये पहले हमको बताओ कि घन का आयतन होता क्या है? फॉर्मूला तो बोलिएगा सर घन का जो आयतन होता है ना, मीन्स अगर हम बोल दें घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला, तो बोलिएगा सर होता है ए क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब।
ठीक है। अब बोल रहा है उसके किनारों, मतलब हम बोलेंगे कि एक घन में टोटल किनारा कितना होता है, तो बोलेगा सर किनारा जो होता है वो कितना होता है 12। तो मतलब घन का कुल किनारा कितना हो जाएगा, घन का कुल किनारा, तो बोलिएगा सर 12 है। बोल रहा है ये संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, मीन्स ये आयतन लिख दिया हम, घन का यहाँ आयतन होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हम लिख दिया। आयतन, ठीक ना। तो देखो ए क्यूब बराबर किसका हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 12 ए का। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। यहाँ तक रहने दीजिए। अब आप जान रहे हैं फिर इसका क्या बोल रहा है, कुल उसका कुल क्षेत्रफल, तो बोलिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो घन का क्या होता है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बोलिएगा सर उसका होता है फॉर्मूला 6a²। ठीक, ए स्क्वायर का मान कितना है वहां से 12, तो 6 गुना 12, तो 12 गुना 6 क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमारा सिर्फ यहाँ 72 दिया हुआ है, ऑप्शन हमारा कौन सा चल जाएगा 72। क्या आपको समझ आया। बोला घन का आयतन कितना था ए क्यूब, घन का कुल किनारा कितना होता है, तो बोलिएगा सर 12 ए होता है। बोला दोनों रूप से क्या है बराबर है, तो इसको बराबर कर दिए। यहाँ से एक ए से एक कैंसिल आउट हो गया, तो ए 12 ए स्क्वायर का मान क्या आ गया 12। अब जान रहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है 6a²। 6a² का मान यहाँ पे 12 था, तो 12 गुना 6 कर दिया तो क्या हो गया 72। तो यहाँ से हमारा आंसर कौन सा चल गया 72। तो चलिए इसके बाद वाला हम लोग सवाल में सॉल्व कर रहे हैं। बोले यदि x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होता है, देखो अगर क्यूब है ना तो देखो इसको क्या करना, इसका क्यूब कर लीजिएगा। तो देखो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस 1 बाय एक्स का मान अगर मान के चलो k है, क्या दिया हुआ है k। अगर हमको इसका पूछ दिया कि x प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, क्या पूछ दिया क्यूब, तो कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले k का क्यूब कर देना है, अब -3k कर देना है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक। यहां से देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो तो बोलिएगा सर 6 का क्यूब करेंगे माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 6 कर देंगे। 6 का क्यूब करिए तो क्या होता है, बोलिएगा सर 216 में से 18 क्या करेंगे घटा देंगे। 216 में से 18 जैसे ही घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 198। लेकिन आप लोग का जिसका भी होगा तो बेसिक बोलेगा सर यहाँ पे 3 के कैसे घटा दिया, बहुत ज्यादा बच्चे लोग का सवाल होगा सर यहाँ पे 3 के कैसे घटा दिया। तो देखो इसका तो आंसर हो गया 198, ये तो आप लोग का हो गया ना। अब बोल रहे हैं कैसे हुआ, तो देखो अब आप देख लीजिए, अगर मान के चलो x प्लस 1 बाय एक्स का अगर हम लोग होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको विस्तार में बता रहे हैं जिसको समझ में नहीं आया। देखो आप लोग एग्जाम में ऐसे बनाना, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 3k, ठीक। लेकिन हुआ कैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसका करिए तो क्या होता है, बोलिएगा सर एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, बोलेंगे हाँ, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 216 हो जाएगा। अब देखिए x का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस, अब देखो तो ये x x क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स का मान कितना दिया हुआ था 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 216। एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 में से ये 18 जो है उधर जाके घट जाएगा, तो 6 गुना 3 18, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 198। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला को फिर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ना वो गलती से आ गया था, इसलिए फिर से लिख देते हैं। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होल क्यूब का, तो बोलिएगा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, सॉल्व करके आपको दिखा दिया, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाले सवाल में चल रहे हैं। बोलते एक व्यापारी ने एक कलम को 20% की हानि पर बेची। यदि यह कलम को 12 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है? आप लोग में से देखे होंगे जब हमने प्रैक्टिस सेट 5 किया तो उसका भी लास्ट सवाल यही था, और प्रैक्टिस सेट 6 का भी लास्ट सवाल यही है, क्वेश्चन बदला नहीं है, ठीक ना। तो उसको हम लोग आपके भरोसे छोड़ देते हैं, ये आपका रहा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग में से कितने लोग पहले वाले वीडियो देखे हैं। अगर नहीं देखो तो वहां मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग उससे भी जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों लोग में शेयर भी करिएगा। इसके लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा। जय हिंद।